हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत मुबारक हो। बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ यूएस के अंदर 1 दर्जन से ऊपर कंपनीज जो थी उनका अप्रूव हो गया। बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ पे जितनी कवरेज हमने दी है, जितनी डेवलपमेंट, अगर आप इस चैनल पे शुरू से लगे हुए हैं, अगर आप शुरू से कंटेंट को देख रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा पहले ही हो गया था कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा यूएस के अंदर। और फाइनली कल एक मैराथन रात थी। 5:30 बजे मैं सोया, 5:30 में सुबह। शायद मुझे लास्ट टाइम ये याद नहीं है कि मैं पूरी रात जगा हूँगा, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास ये अप्रूवल आया। और अगले 2.5 घंटे जो एनर्जी लेवल था, जो लोगों का इंगेजमेंट था, शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो सोया होगा रात भर। इसलिए नहीं कि उसको पैसे कमाने थे, इसलिए नहीं कि उसको ट्रेडिंग करनी थी, इसलिए कि जब कोई इतनी बड़ी हिस्टोरिक काम होता है तो नींद कैसे आएगी। मतलब आप अगर दिन रात इस इंडस्ट्री को पिछले 6 साल 7 साल से अगर आप इस इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे हो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको नींद आ जाएगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको नींद आई होगी, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि इसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पे, और इस पे हम बात करने से पहले मैं आपको सीरियसली दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, आपको आज ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, वेलकायरी, विंकलेवॉर, मतलब वेलकायरी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, इन्वेस्को, ये इतने बड़े बड़े फंड से पहले आपको बिटकॉइन समझ में आया। ये इनको आज समझ में आया। आपको अगर सपोज 2019 से कोई है, कोई 2017 से है, और उसकी कन्विक्शन पूरी थी बिटकॉइन में, और वो अपने आसपास पड़ोसियों को समझाता था, तब लोग कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो पॉन्सी है, ये तो ये है, ये वो है। आज आपको ये समझ में आया होगा कि यार एक एक कॉमन जो इंसान होता है, जो आम आम आदमी जिसे कहते हैं ना, कॉमन मैन। कई बार हमें लगता है कि जो इनोवेशंस हैं वो सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं वही कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका पैसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग होता है। और ये जो हम लेबल कर देते हैं ना कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, आम आदमी तो सिर्फ 2 रोटी खा सकता है, आम आदमी को क्या समझ, आम आदमी के पास थोड़ी ना दिमाग होता है। लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि आम आदमी जो है वो ये जितने भी डीप पॉकेट्स हैं, राइट, उनको सरपास कर सकता है, उनसे आगे निकल सकता है। जस्ट दैट कि उसको अपनी कन्विक्शन के अंदर एक बिलीफ होना चाहिए। सतोशी नाकामोतो एक आम आदमी ही था। अगर आप देखो, कोई वो ट्रिलियनर नहीं था, कोई वो बिलियनर नहीं था। सतोशी नाकामोतो ने सिर्फ उसके जो लाइंस थी, जो कोड जो उसने लिखा, उससे उसने दुनिया को चेंज कर दिया। तो आप सोचो कि आपके पास कोई बहुत डीप पॉकेट्स होनी चाहिए, कोई आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए इस दुनिया को बदलने के लिए? नहीं। दुनिया को बदलने के लिए आपकी एक अच्छी इंटेंट होनी चाहिए। आपकी एक इंटेंट के अंदर सबका भला होना चाहिए कि यार ह्यूमैनिटी का किस तरीके से भला हो सकता है। मेरा भला नहीं, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का हम किस तरीके से भला कर सकते हैं। इंटेंट होनी चाहिए, और बाकी सारी रिसोर्सेज अपने आप फॉलो इन कर जाती है। लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, पैसा आ जाता है, टीम बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास इंटेंट अच्छी नहीं है, अगर आपका सपना छोटा है, अगर आपके सपने के अंदर इंसानियत नहीं है, आप छोटा सोच रहे हैं, आप अपने अपने आप को अमीर करने की सोच रहे हैं, तो शायद सक्सेस के चांसेस इतने नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, जो कि सतोशी नाकामोतो ने करके दिखाया, कि एक आम आदमी भी दुनिया बदल सकता है बिना पैसे के, सिर्फ सॉफ्टवेयर की 2 लाइनें लिख के, कोड की 2 लाइनें लिख के वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। और ये करके दिखाया। पहले लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। अगर सतोशी नाकामोतो के इस विजन में उसके इस ये जो लाइन लिखी थी उसने कोड की, उसके अंदर विश्वास आम आदमी ने ही दिखाया। जो बड़ी बड़ी डीप पॉकेट्स वाले जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के जायंट्स हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्होंने कहा आम आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए इनको इतना टाइम लगा। इनको समझ पहले भी आ गया था, लेकिन एक ईगो होती है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो सारा काम जो है वो बड़ी बड़ी संस्थाओं का काम है। ये काम ऐसे कैसे हो गया। तो ये काम सतोशी नाकामोतो ने जो करके दिखाया, इससे ये प्रूव होता है कि आम आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, राइट। अब आ जाते हैं कि प्राइसिंग के ऊपर। अब आप सोच रहे होगे कि प्राइसिंग के ऊपर तो कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं आया। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, हमने पहले ही आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइसिंग की जो की जो प्राइसिंग है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। प्राइसिंग का इम्पैक्ट असलियत में जो आना है वो आएगा जब बिटकॉइन के अंदर अब ये देखा जाएगा। जैसे आज से आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा जब ये ट्रेडिंग के लिए आएगा कि कितना पैसा बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में एंटर हो रहा है, राइट।
अब आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि बिलियंस में जो हमने बात सोची थी कि ब्लैक रॉक पैसा डालेगा, फिडेलिटी पैसा डालेगा, फंड के अंदर इंस्टीट्यूशंस का पैसा आएगा, अब वो ट्रैकर्स शुरू हो जाएंगे, डैशबोर्ड्स आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो ट्रैक करेंगे कि कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर एंटर कर रहा है। और जैसे जैसे आपको ये न्यूज़ आएगी कि ब्लैक रॉक का जो ये फंड है ये अब 2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, ब्लैक इसका 3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, अब ये जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वैसे वैसे ये पता लगेगा मार्केट के अंदर, ये सिग्नल जाएगा कि यार जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है वो काफ़ी ट्रैक्शन गेन कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि अरे यार अ, यार ये तो ईटीएफ तो वाकई बड़ा काम कर रहा है, इसके अंदर तो बहुत सारा पैसा एंटर कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगा। तो बिटकॉइन की आपकी जो डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट में, क्योंकि स्पॉट ईटीएफ का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे इसके फंड्स बड़े होते चले जाएंगे वैसे वैसे मार्केट से बिटकॉइन की खरीदारी बढ़ेगी। जैसी वो खरीदारी बढ़ेगी तो क्योंकि अगर फंड को के अंदर पैसा आ रहा है मतलब बिटकॉइन की बाइंग हो रही है एक्सचेंजेस पे से, और बिटकॉइन की अगर बाइंग हो रही है तो बिटकॉइन पे वो मूव कर। और हमने ये देखा कि एक्सचेंजेस पे और मार्केट में बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है 75% सप्लाई तो हॉडलर्स के पास है, मतलब जो एक साल से उसे बेचना ही नहीं चाहते, मतलब 75% सप्लाई जो है हॉडलर्स के पास है। तो अब जो रिमेनिंग सप्लाई है बिटकॉइन की वो एक्सचेंजेस पे बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट प्राइस पे देखने को मिलेगा। और वैसे भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्राइस एक बिल्कुल भी आपका यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट रन में आप बिटकॉइन को गेज नहीं कर सकते, वेल्स की गेम होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्टोरी आप भी जानते हो कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ एक आइकॉनिक एक हिस्टोरिक मोमेंट था, स्पेशली उसी साल में ये हुआ है जिस साल में हार्वनिंग भी हो रही है, क्योंकि 100 दिन बचे हैं सिर्फ बिटकॉइन की हार्वनिंग के लिए, और बिटकॉइन की हार्वनिंग भी अगर हो गई और इधर से स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, अब दूसरा कदम है बिटकॉइन की हार्वनिंग जिसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो दोनों चीज़ें क्लब होकर आगे आने वाले टाइम में एक साल के अंदर 2024 में अगर आप पेशेंस रखो और 2025 की अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि यार ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, बिटकॉइन पंप नहीं कर रहा है। देखिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लोगों को अब ये जिज्ञासा हो गई और ये हिम्मत बनी है लोगों की कि अब बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया तो इथेरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। तो इथेरियम के अंदर आप इंटरेस्ट देख रहे हो, आप इथेरियम से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं जो इथेरियम के ऊपर हैं, जो इथेरियम चेन के ऊपर जो हैं, जो उसकी लेयर टूज हैं, जो साइड चेन्स हैं, उनमें आप इंटरेस्ट देख रहे हो। तो इसलिए आप इथेरियम बेस्ड टोकन्स पे इंटरेस्ट देख रहे हो, सोलाना में देख रहे हो आप इंटरेस्ट। तो ये ओवरऑल जो मार्केट है पहले क्या होता था, देखिए एक चीज़ को समझिए, पहले जो पैसा होता था ना, जो क्रिप्टो की मार्केट का पैसा होता था वो क्रिप्टो में ही रिवॉल्व करता रहता था। पहले बिटकॉइन पंप होता था, उसके बाद बिटकॉइन रुक जाता था, फिर बिटकॉइन से पैसा निकलता था, फिर इथेरियम में जाता था, फिर ऑल्ट कॉइन्स में जाता था, फिर मीम कॉइन्स में जाता था। ये इस तरीके से साइकिल थी। लेकिन पहली बार अब क्या होने वाला है, फ्रेश मनी विल एंटर इनटू दिस इकोसिस्टम। पहले फ्रेश मनी इतनी तेजी से एंटर नहीं करती थी, वही पैसा रिवॉल्व होता रहता था। तो अब आपको ऐसी भी साइकिल्स देखने को मिलेगी कि बिटकॉइन भी पंप हो रहा है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी पंप हो रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन्स के अंदर भी जो फ्रेश मनी है वो एंटर करेगी, जो आज से पहले क्रिप्टो के अंदर एंटर नहीं कर रही थी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए जो यार्डस्टिक होना चाहिए वो प्राइस नहीं होना चाहिए बिटकॉइन का, आपके लिए यार्डस्टिक ये होना चाहिए कि आप ये आपकी नज़र होनी चाहिए कि कितने बड़े ये फंड्स हो गए हैं। ब्लैक रॉक का फंड कितना बड़ा हो गया है, बाकी फंड्स कितने बड़े हो गए हैं, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, राइट। और ये हिस्टोरिक डे था, और ये हिस्ट्री जो थी ना, आप ये देखो कि सतोशी नाकामोटो के बाद जो दूसरा आदमी था जिसने बिटकॉइन के अंदर ट्रस्ट किया था वो हाल फिने ने ट्रस्ट किया था। हाल फिने ने एग्जैक्टली आज, मतलब जो उसने ट्वीट किया था 2009 में, राइट, 11 जनवरी को उसने ट्वीट किया था कि रनिंग बिटकॉइन का मतलब ये कि वो बिटकॉइन अगर सतोशी नाकामोटो के बाद जो दूसरा बंदा था जिसने नोड रन करी, राइट, वो हाल फिने ने नोड को रन किया, उसने इस बारे में ट्वीट किया, और एग्जैक्टली 15 साल बाद बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ उसी दिन 11 जनवरी 2024 को अप्रूव हो रहा है। इट इज लाइक, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहानी, एक स्क्रिप्ट लिखी गई हो, एक ड्रीम पिक्चर की कहानी लिखी हो। तो ये एक बहुत बड़ा अमेजिंग कोइंसिडेंस था, राइट। एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है, और होपफुल हूँ मैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट कुछ ही दिन की रहेगी, कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ है लेकिन इंडिया के अंदर इसकी कोई खास डिबेट मैं नहीं देख रहा हूँ। बिजनेस न्यूज़ चैनल पर डिबेट होनी चाहिए थी, टीवी एंकर्स को अभी तक ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइंस चलानी चाहिए थी, गेस्ट को बुलाना चाहिए था। इतना बड़ा डिजिटल कमोडिटी के ऊपर एक बिटकॉइन का ईटीएफ आया जिसको आज तक सिर्फ न्यूज़
चैनल्स में और टीवी में एक पॉन्जी स्कीम और एक क्राइम करने के एक वेपन के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब जब फाइनेंशियल जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की कंपनीज जब इसे एक्सेप्ट कर रही हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट लेके आ रही हैं और वो अप्रूव हो गया, तो इससे ये साबित होता है कि यार ये एक सीरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई डिबेट नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और कोई भी किसी भी तरीके का ट्वीट, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, यूट्यूबर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि जब कोई बुरी खबर होती है, अगर ये अप्रूव नहीं होता तो शायद सब बात कर रहे होते, अप्रूव हो गया, लोगों को शायद समझ भी नहीं है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आखिर होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। इसलिए जो हमारे जैसे चैनल्स हैं उनके थ्रू आपको ये इंपॉर्टेंस इसकी रियलाइज़ हो रही है कि यार इसकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है और फाइनेंस की दुनिया में किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हलचल हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल्स को अभी बहुत काम करना है। एक और ख़ास बात मैं यहाँ पे ये भी शो करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, तो 5 लोग थे जिनका अप्रूवल का वोट चाहिए था। तो जो डेमोक्रेट्स थे उनमें 3 डेमोक्रेट्स थे और 2 रिपब्लिकन्स थे। तो 2 रिपब्लिकन्स ने इसे अप्रूव किया और डेमोक्रेट्स में 2 ने रिजेक्ट किया। गैरी गेंसलर ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि गैरी गेंसलर के ऊपर, वो डेमोक्रेट है लेकिन गैरी गेंसलर के ऊपर कहीं ना कहीं लैरी फिंक और बहुत लोगों का प्रेशर था। अगर गैरी गेंसलर भी मना कर देता तो ये रिजेक्ट हो जाता। तो 5 में से 3 वोट पड़े, जिसमें से 2 रिपब्लिकन्स ने एक्सेप्ट किया, डेमोक्रेट्स ने रिजेक्ट किया और गैरी गेंसलर ने का जो वोट था वो डिसाइडिंग था और गैरी गेंसलर के वोट ने ये डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है। और अब माना ये जा रहा है कि जो ब्लूमबर्ग है और ये सब कह रहे हैं कि ब्लैक रॉक का ट्रेडिंग वाले दिन जो 2 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर सकता है, कोई कह रहा है कि 3 बिलियन यूएस डॉलर कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है, अब हर दिन एक ट्रैकर होगा, एक डैशबोर्ड होगा, एक वेबसाइट्स आ जाएंगी जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में कितना पैसा आ रहा है किस फंड के अंदर, उसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े हो, इस चैनल ने मेरे ख्याल से ना करते 10 से 15 वीडियो जब से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आया है, एक एक न्यूज़ पे आपको डेवलपमेंट, एक एक चीज़ आपको बताई थी। एक एक कल का वीडियो भी जो अमितोज और अजीत खुराना जी के साथ था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। आई थिंक मेरा यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में और भी बहुत कुछ होना है। अभी तो मतलब इंडस्ट्री हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट। बहुत कुछ होना है। लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहें, लॉन्ग टर्म के लिए आए, शॉर्ट टर्म ना खेलें। शॉर्ट टर्म के लिए एक गैम्बलिंग माइंडसेट को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास दैट इज़ रियली गोइंग टू चैलेंज लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए मैं आपको ये कहता आया हूँ कि इसको इसको मकाओ के अंदर एक गैम्बलिंग कसीनो के रूप में मत देखिए इस इंडस्ट्री को। बिटकॉइन को कसीनो के रूप में ट्रीट मत करिए। अब और इसको एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास की तरह लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो आई एम श्योर कि ये इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीबडी। इनफैक्ट ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको करना है तो कमेंट करना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि आपकी खुशी कितनी है। एक बार ही कमेंट करके कॉन्ग्रेचुलेट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक बटन से भी पता लग जाएगा कि आपने ये लाइक किया कि नहीं किया। और सब्सक्राइब तो आई एम श्योर कि मैं जानता हूँ आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस में बार बार बनाता रहता हूँ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच and have a good day.